आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं तो निश्चित तौर पर आप जो है प्रोग्रेस करते हैं। और जो शख्सियत होता भी है ना कि जो कभी भी आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, और इसीलिए जिंदगी में जो हमारा शुरुआत होता है और सभी आदमी फेस करते हैं, पहला जो शुरुआत होता है वो होता है इग्नोरेंस के साथ। आप कितना भी अच्छे काम कर लीजिए, शुरुआत क्या होता है, आपको जो है इग्नोर किया जाता है। सभी को, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, बट ईच एंड एवरी पर्सन will be see this situation. First he will receive ignorance, then यदि चित्र होगा तो मैं अभी शेयर करूंगा। दूसरा जो स्टेज आता है, इस स्टेज को यदि आप क्रॉस कर गए तो दूसरा जो स्टेज आता है आपका रिजेक्शन आता है। उसके बाद भी लोग जो है आपके पीछे नहीं छोड़ते। कौन सा दौर आता है आपका? रिजेक्शन का। और रिजेक्शन के बाद जो तीसरा दौर जो आता है एक्सेप्टेंस का, उसके बाद धीरे धीरे जो है लोग जो है आपको एक्सेप्ट करना चालू करते हैं। और पहला अंतिम जो दौर आता है वो आता है फिर सफलता का। और ऐसा नहीं है कि सफलता एक बार जब मिल जाता है तो फॉरएवर रहेगा। उसको भी आपको जो है आपके स्किल के माध्यम से उसको जो है मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने 4 स्टेज जैसे बताया ना, जीवन में जो चलने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, पहला जो है लर्निंग है। जीवन भर आपको लर्न करना है, क्योंकि आज आप तकनीकी दृष्टिकोण से कितने भी महारत हासिल क्यों ना हो जाए, लोग उसको नहीं देखते। लोग देखते हैं आपके काबिलियत को, कि हाउ एबल यू आर, आप कितने काबिलियत वाले हैं, वो आपकी पहचान होती है। और इस तमाम चीजों के बावजूद जो है आपको अपना जो लर्निंग, रीडिंग, एक्सरसाइजिंग प्लस इंप्लीमेंटिंग, ये 4 महत्वपूर्ण चीज है। इसको आपको जो है जीवन भर अडॉप्ट करना है और इंप्लीमेंट करना है। ये 4 चीजों को जो है एक विशेषज्ञ बनने के लिए 10,000 घंटे की आवश्यकता पड़ती है। आप अपने प्रोफेसर को देख लीजिए या किसी भी शख्सियत को देख लीजिए, या जिसको आप महारत हासिल किए हुए जो शख्सियत पाते हैं उसको आप देखेंगे, कम से कम ही हैज वर्कड फॉर द 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे की आवश्यकता पड़ती है। तब एक आदमी जो है उस चीज को छू पाता है, उस विशेषज्ञता को हासिल कर पाता है जिसका वो चाहत रखता है। दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं, और ये चीज अवश्य ध्यान रखिए। जैसे लता भगवान करे के संदर्भ में मैंने कहा ना कि संघर्ष जो है, संकट आपके जीवन में हरदम आएंगे और संघर्ष जो है हरदम जीतता है, और सभी के साथ होता है। देखिए, आपकी पहचान आपके पेरेंट से नहीं होता। आपको इस जहां में जब आए हैं तो पिता की पहचान के आधार पर आपने विरासत नहीं छोड़ पाएंगे। यू हैव टू डू योर ओन वर्क, और आपको करना ही पड़ेगा। आपने चाइना बम्बू का नाम सुना है क्या? चाइना बैम्बू, चाइनीज बम्बू, चाइना का जो बम्बू होता है, और एक होता है रेडवुड, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसके संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जो चाइना बैम्बू है, जब उसमें बीज डाला जाता है तो प्रथम जो 5 इयर्स रहता है, 5 साल रहता है, वो जमीन के अंदर रहता है 5 साल। कई लोग सोचते हैं कि वास्तव में 5 साल का पीरियड कोई छोटा मोटा पीरियड तो नहीं रहता, बहुत लंबा अरसा होता है। उस 5 साल में लोग सोचते हैं कि इसका अस्तित्व मिट गया, लेकिन होता नहीं है। एक्चुअली वो अंदर अंदर जो है डेवलप करता रहता है, अपने आप को विकसित करते रहता है। और 5 साल के बाद जब ये उगता है तो आप देखेंगे कि पर डे
3 मीटर के हिसाब से 90 मीटर तक ये ऊपर जाता है। 3 मीटर के हिसाब से 90 मीटर तक जो है ये ऊपर जाता है। मतलब आपका जो भी विकास होता है आंतरिक तौर पर होता है और बाहरी चीज हमको जो है दिखाई पड़ता है। वॉट एवर वी डेवलप फ्रॉम आवर इनसाइड। और जितना आप आंतरिक तौर पर स्ट्रांग रहेंगे, आपका जो रूट रहेगा वो उतना ही स्ट्रांग रहेगा। रेडवुड के बारे से जैसे मैं बता रहा था कि रेडवुड बहुत गहराई तक नहीं जाता, इसके जड़ें जो है आपस में जुड़ी रहती है और वो इसको जो है स्टेबिलिटी प्रदान करता है। वो इसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो दो जो वुड अलग अलग रहते हैं वो अपने आप में एक कहानी कह जाते हैं कि हमको अपने जीवन में एक तरफ चाइना बेम्बू की तरह अपने आंतरिक व्यक्तित्व का विकास करना है, साथ ही साथ रेडवुड की तरह अपनी जड़ें एक दूसरे को, अपने सोसाइटी के, अपने दोस्तों को, यारों के जोड़ के रखना है, ताकि कितनी भी विपरीत स्थिति आ जाए, जो हमारे आंतरिक जड़ें हैं वो हम एक दूसरे को बांध के रखें।